कभी कभी एक कहानी सिर्फ डराती नहीं, आपकी रूह तक को हिला देती है। आज हमारा चैनल आपको लेकर चल रहा है एक ऐसी सच्ची घटना की ओर जो 1817 में टेनेसी के एक शांत से गांव में शुरू हुई थी, जहां एक किसान की जिंदगी तो सीधी थी, लेकिन उसकी किस्मत में लिखा था एक ऐसा शाप जिसने उसके पूरे परिवार को उस डर की आग में झोंक दिया जो आज तक बुझी नहीं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है आपकी खाल के नीचे तक। 1817 के आसपास की बात है। टेनेसी के एक छोटे से शहर एडम्स में एक किसान रहता था, जॉन बेल। उसकी जिंदगी शांत थी। पत्नी लूसी, कुछ बच्चे और एक बड़ी जमीन थी जहां वो खेती करता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसी चीज घुसी जिसका कोई लॉजिक नहीं था और जो आज तक एक अनसुलझी मिस्ट्री बनी हुई है। हर डरावनी कहानी में एक लम्हा ऐसा आता है जब देखने सुनने वाला खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। क्या आप उस लम्हे के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट करें। मैं डर से नहीं डरता। और अब आइए कदम रखें उस सच्चाई की तरफ जहां डर ने एक परिवार को निगल लिया था। सब कुछ तब शुरू हुआ जब जॉन बेल ने एक दिन अपने खेत में एक अजीब सा प्राणी देखा, शेर के साइज का, कुत्ते जैसी आंखों के साथ। उसने उस पर गोली चलाई, पर वो प्राणी गायब हो गया, जैसे हवा में उड़ गया हो। उस रात घर में सब कुछ शांत था, पर तभी दीवार से कुछ खरोंचने की आवाज आई, लगभग जैसे कोई पंजे मार रहा हो। और फिर आवाज आई किसी औरत के घूंघट जैसी, जिसे झटके से हटा दिया गया हो। शुरुआत में बेल परिवार ने सोचा ये कोई जानवर होगा या हवा का झोंका, लेकिन दिन बीतने लगे और चीजें और अजीब होने लगीं। और तब शुरू होती है उस आत्मा की तेज उपस्थिति, जो अपने साथ सिर्फ हवा का झोंका नहीं, बल्कि मौत का एहसास भी लाती थी। एक रात जॉन बेल के एक बेटे ने कहा उसने देखा किसी ने उसका गला दबा दिया, लेकिन कोई सामने था ही नहीं। बेट्सी बेल, जॉन की बेटी, सबसे ज्यादा इस चीज का शिकार बनी। उसके बालों को खींचना, उसका चेहरा थप्पड़ से लाल हो जाना और उसका चिल्लाना, सब कुछ बिना किसी दिखने वाले के होता था। कुछ ही समय में ये आवाज बोलने लगी, पहले सिर्फ फुसफुसाहट, फिर साफ साफ अल्फाज। उसने अपना नाम बताया, मैं केट हूं। जब उससे पूछा गया तुम क्या चाहती हो, तो उसने जवाब दिया, मैं जॉन बेल की मौत चाहती हूं। इस एंटिटी के पास कुछ अजीब पावर्स थीं। वो लोगों के थॉट्स पढ़ सकती थी, उनके सीक्रेट्स जानती थी और बाइबल के वर्सेस आवाज में बोल सकती थी। जो कोई भी घर में आता, उसका नाम, उसकी हिस्ट्री, उसकी पर्सनल बातें, ये आवाज सब जानती थी।